Good morning, students. In this video tutorial, I will discuss the operating system services and its system calls. So first, let's start with the operating system services. लास्ट जो वीडियो लेक्चर थी मैंने आप लोग को बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या, इसके फंक्शंस क्या होते हैं एंड द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज मैं डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज़ द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसकी जो सर्विस है जैसे कि यूज़र इंटरफेस, तो जितने भी ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम हैव ए यूज़र इंटरफेस। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। यूज़र इंटरफेस बहुत टाइप का हो सकता है, जैसे कि कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इनको मैं डिटेल में भी इसी वीडियो लेक्चर में आगे डिस्कस करूँगी आगे की स्लाइड में कि व्हाट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस एंड व्हाट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस होता है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर कोई यूज़र कम्युनिकेट करना चाहता है, वो अपनी रिक्वेस्ट करना चाहता है किसी सर्विसेज के लिए, तो वो ऐसे कम्युनिकेट करने के लिए वो टेक्स्ट कमांड का यूज़ करता है। ठीक है। एक दूसरे टाइप का इंटरफेस होता है बैच इंटरफेस, जिसमें कि कमांड्स फाइल की फॉर्म में कलेक्ट करके एंटर की जाती हैं। एंड जो एक थर्ड टाइप का इंटरफेस होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जिससे सबसे ज़्यादा मोस्टली हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हैं, जिसमें कि पॉइंटिंग डिवाइसेस जैसे कि हम माउस कीबोर्ड का यूज़ करके इनपुट आउटपुट डिवाइस को से इंटरेक्ट। नेक्स्ट हमारी जो सर्विस है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है, वो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओएस क्या करता है, ओएस कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, मीन्स ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वैसे तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है, बट इफ़ वी वांट टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम, तो ओएस उसको क्या करता है, ओएस उसको मेन मेमोरी में लोड करता है, देन उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है सर्विसेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जो एक रनिंग प्रोग्राम होता है उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यूज़र जो हम लोग हैं, वी कांट कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है टू कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना है, उनसे इंटरेक्ट करना है, तो ये जो फैसिलिटी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन। जो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से इंटरेक्ट करना चाहता है। देखिए, प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग प्रोसेस। इंडिपेंडेंट में ज़रूरत नहीं होती प्रोसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की, बट कोऑपरेटिंग प्रोसेस वो रिसोर्सेज शेयर करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। तो मैसेज पासिंग या शेयर्ड मेमोरी के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। तो जो ओएस है वो कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी हैव फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में क्या है कि जो फाइल होती है उसको क्रिएट किया जाता है, उसको रीड किया जाता है, राइट किया जाता है उसमें, एंड डिलीट किया जाता है। फाइल के नियम से हम उसको सर्च कर सकते हैं और जो परमिशन को मैनेज कर सकते हैं, उसको रीड राइट एग्जीक्यूट जो भी परमिशन होती है हम उसको सेट कर सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो सर्विस है वो है हमारी एरर डिटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में होने वाली जो एरर होती है उनको डिटेक्ट करता है। जैसे कि एरर बहुत तरीके की एरर हो सकती हैं। एरर ये भी हो सकती है कि जो सीपीयू या मेमोरी में पावर फेलियर की वजह से भी एरर आ सकती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में एरर नेटवर्क से कनेक्शन फेलियर या प्रिंटर में लैक ऑफ पेपर की वजह से आ सकती है। ये कॉमन एरर आप लोगों ने फेस की होगी।
तो ये डिटेक्ट कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करता है। मान लीजिए आपको पेपर करना है तो कार्ट्रेज नहीं है, या आउट ऑफ पेपर है, या पेपर फंस जाता है प्रिंटर में, या जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो सब एरर ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। पावर फेलियर की बताता है, कई बार आप लोगों ने डिवाइस कनेक्ट की, वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुई तो वो ये भी बताता है कि डिवाइस नहीं कनेक्ट हुई है। या आप लोगों ने कभी देखा हो कि आप कुछ लगाते हैं यूएसबी पोर्ट, तो वो जो प्रिंटर, तो उसका कई बार ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है तो वो भी नहीं कई बार मिलता है। तो ये जो सब एरर है कॉमन टाइप की, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। यूज़र प्रोग्राम में भी जो एरर होती है, जैसे कि अर्थमेटिक ओवरफ्लो, इलीगल मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना, और ये सब जो एरर है ये भी ओएस ही बताता है। हर एक जो एरर होती है उनके लिए ओएस अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है, जिससे कि जो कंप्यूटिंग है वो कंसिस्टेंट और करेक्ट कंप्यूटिंग होती रहे। नेक्स्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिसोर्स एलोकेशन की। बहुत सारे रिसोर्स एलोकेशन, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं सिस्टम में, सीपीयू, मेन मेमोरी, फाइल स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनको मल्टीपल यूजर्स और प्रोसेस को एलोकेट करना, इट इज़ द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो हमारी सिक्योरिटी है, एंड सिक्योरिटी और जो अकाउंटिंग है कि किस यूज़र ने कितना और कितने टाइप के रिसोर्सेज कितने समय के लिए और प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाना, तो ये सब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं। तो अगर हम बात करें फिगर की, इस एक ओवरव्यू की बात करें, तो आप इस तरीके से एक बना सकते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज बताइए, तो ये देखिए पूरी फिगर में इसमें बिल्कुल प्रॉपर वे में बताया गया है। अब सब कुछ इसी में ही है। सबसे पहले हमारा हार्डवेयर होता है, ये तो कॉमन एक फिगर है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे हमारी सर्विसेज हैं। तो देखिए जितनी भी सर्विसेज मैंने डिस्कस की अभी, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, allocation, resource allocation, accounting, protection and security, error detection. You can write all kind of services here. एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे आप सिस्टम को लिख सकते हैं। देन यहाँ पे आप ऊपर बनाएंगे यूज़र एंड अदर सिस्टम प्रोग्राम में, यहाँ पे आप बनाएंगे यूज़र इंटरफेसेस। जैसे कि यूज़र इंटरफेसेस मैंने बताया कि 3 टाइप्स के होते हैं, जीयूआई, बैच एंड कमांड लाइन इंटरफेस। तो आप लोग उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस फिगर में देखिए कुछ भी आप लोग को याद नहीं करना है, और अगर आपने ये फिगर याद कर ली तो आप इसी से ही हेडिंग बना के ओएस सर्विसेज के बारे में लिख सकते हैं। या आप दोनों, या तो आप इस फिगर को लर्न कर लें और सर्विसेज को लिख दें, या आप सर्विसेज लर्न कर लें, उसकी फिगर ऑटोमेटिकली उससे बन जाएगी। क्योंकि पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस की यूज़र इंटरफेस, तो 3 टाइप के वो आप लोगों ने यहाँ बना दिए, बीच में बस सिस्टम को लिखा है। देन यहाँ पे सारी सर्विसेज जो मैंने डिस्कस की हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन है। देन राइट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। तो ये व्यू है, ओवरव्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज का। तो इस तरीके से बना सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप जितना जो भी अपना क्वेश्चन है, अगर जितना उसको फिगर, इमेज बना के एक्सप्लेन करेंगे, तो वो जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। क्यों? आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने सी प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा था कि जो फ्लो चार्ट होते हैं, जो हम सिंबॉलिक या ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है, वो ज़्यादा ह्यूमन माइंड को इम्प्रेस करती है। तो फिगर मस्ट होती है। जितना भी अगर कहीं भी फिगर का बना पाओ तो उतनी ही ज़्यादा फिगर से आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ कि जो हमारे यूज़र इंटरफेसेस हैं। तो जो हमारा यूज़र इंटरफेसेस का जो फर्स्ट था, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको कमांड इंटरप्रेटर भी कहा जाता है, तो ये मैं डिस्कस करूँगी। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कमांड इंटरप्रेटर होते हैं वो कर्नल में ही इंक्लूड होते हैं, और जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे विंडोज़ एक्सपी और यूनिक्स में, उसमें जो कमांड इंटरप्रेटर होते हैं उनको स्पेशल प्रोग्राम की तरह ट्रीट किया जाता है।
जो तब रन करेगा जब यूज़र लॉगिन करेगा या जॉब इनिशिएट करेगा। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कमांड इंटरप्रेटर होते हैं, जिनमें से यूज़र किसी एक को चूज़ कर लेता है। तो जैसे यूनिक्स में शेल्स, क्योंकि अब तो मैं आप लोग का रिवीजन करा चुकी हूँ, आप लोग इजीली रिवीजन करा रही हूँ, तो आप लोग इजीली देख सकते हैं कि जो लास्ट हमारी यूनिट थी, मैंने आप लोग को शेल पे, बैश शेल पे मैंने आप लोग को शेल के बहुत सारे प्रोग्राम प्रैक्टिस कराए हैं। तो वो एक हमारी शेल है। और बहुत सारी शेल अवेलेबल होती हैं, जैसे यूनिक्स और लाइनक्स में तो बोन शेल, बोन अगेन शेल, सी शेल, कॉर्न शेल, तो हमने बैश यूज़ किया है। तो ये हमारी शेल कहलाती है, कमांड लाइन इंटरफेस है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो भी कुछ बना रहे हैं, जो भी फाइल को रिमूव करना, वो नई फाइल क्रिएट करना, ये सब हमने कमांड लाइन इंटरप्रेटर की हेल्प से ही बना रहे हैं, टेक्स्ट टाइप करके ही बना रहे हैं। तो हर एक सेल की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है, थोड़ा बहुत ही उनमें डिफरेंस होता है, यूज़र अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेल को सेलेक्ट कर सकता है। तो जब भी कोई यूज़र कम्युनिकेट करना चाहता है कंप्यूटर से, तो वो इंटरेक्ट करता है, कमांड इंटरप्रेटर फिर अपनी कमांड को लिखता है, और फिर क्या होता है कि उसको रिसीव करके एग्जीक्यूट किया जाता है, जैसे कि क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, हर एक कॉपी प्रिंट सबके आप लोगों ने देखा होगा कि कैट कमांड, डेट, हमारी बहुत सारी कमांड थी, कॉपी कमांड थी, रिमूव कमांड थी, रीनेम कमांड थी, हमारी सीडी कमांड थी, मेक डायरेक्टरी कमांड थी, बहुत सारी कमांड होती हैं। तो ये सब हमारे वी कैन यूज़, और ये हमारे कमांड लाइन इंटरफेस का ही एग्जाम्पल है। तो अब क्या होता है कि जो हमारे अगर जैसे सपोज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी कुछ कमांड को, कुछ कमांड यूनिक्स में आप लोग ने देखा होगा कुछ कमांड ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करती हैं, और आप लोग जस्ट उसको टाइप, आपको पता होना चाहिए कि उसका बस सिंटेक्स क्या है, आप लोग टाइप करते हैं, जस्ट उसका आंसर आप लोग को जो भी रिक्वेस्ट करते हैं हमें मिल जाता है। बट इन केस अगर आप लोग अपनी कोई नई कमांड बनाना चाहते हैं, तो आप लोग उसे देखिए, आप लोग डॉट एस एच नाम से मल्टीपल जो कमांड है उनका यूज़ करके एक नई कमांड भी आप लोग बना सकते हैं, तो अपनी अप्रोप्रिएट नेम से सेव करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने शेल स्क्रिप्ट के जो भी प्रोग्राम किए थे, जो मल्टीपल कमांड का यूज़ करके या खुद से जो भी लिखते थे, तो हमने वो भी बनाए थे। तो ये हमारे एग्जाम्पल है कमांड लाइन इंटरफेस का। कुछ कुछ इस तरीके की हमारी कमांड होती थी। देखिए क्योंकि आप लोग को डिफरेंट इसलिए लग रहा होगा कि यहाँ पे सबका सिस्टम अलग अलग होता है, तो आप लोग बस यहाँ से लिखिए, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि सी ड्राइव में आप लोग किसी पर्टिकुलर फोल्डर में एल एस लिख के, तो एल एस में जितनी भी नंबर ऑफ फाइल्स होती हैं वो सब डिस्प्ले हो जाती हैं। पी डब्ल्यू डी में जो भी यूज़र लॉगिन होता है उसका नाम आ जाता है। आप लोग यहाँ पे सी डी कैट कमांड, कुछ भी एक स्नैपशॉट टाइप का हल्का फुल्का, या कैलेंडर ही जो हम कैल कमांड का यूज़ करके जो कैलेंडर डिस्प्ले होता है, आप इस तरीके से आप एग्ज़ाम में दिखा सकते हो। अच्छा, एक बात और नोट करने की है कि अगर सर्विस खाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस आता है, तो आपके पास लिखने के लिए काफ़ी कुछ है, तो इसका डिटेल में इतना देने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप CLI और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को एक्सप्लेन करें, क्योंकि इतना समय नहीं होता है। बट इन केस अगर सर्विस इन्हीं के बारे में आगे कि यूजर इंटरफेस को अच्छे से एक्सप्लेन करो, तब आप इसमें जो भी शेल स्क्रिप्ट में मैंने आप लोग को एग्जाम्पल कराए थे, आप वहाँ से भी स्नैपशॉट उठा के, और कुछ कमांड जो यूनिक्स की हैं आप उनको भी यहाँ पे, या डोज कमांड भी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, कि ये कुछ कमांड होती हैं जो हम CLI में यूज़ करते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप लोग यहाँ तक आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। ये एडिशनली अगर पूछते हैं तो यू कैन राइट, अदरवाइज एग्जामिनर भी आप लोगों से वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप लोगों ने देखा होगा जो आप लोग यूज़ करते हैं, हम माउस कीबोर्ड मॉनिटर का यूज़ करते हैं, हम लोग कमांड टाइप नहीं करते, हम लोग नई फाइल क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रीनेम करने के लिए हम कुछ कमांड टाइप नहीं करते, हम इधर उधर मूव करने के लिए बस हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं।
तो हम यूज़र इंटरफेस का यूज़ करें, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फेस का अगर यूज़ कर रहे हैं तो जीआई की हेल्प से हम माउस और पॉइंटर की हेल्प से हम इमेज, आइकन, स्क्रीन, फाइल्स डायरेक्टरी से इंटरेक्ट करते हैं। और माउस पॉइंटर जो आता है हमारा, आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए ये अभी जो आएगा ये हमारा माउस पॉइंटर है। तो माउस पॉइंटर की लोकेशन के अकॉर्डिंग जब माउस को क्लिक किया जाता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी फाइल या कंटेंट या जो भी डायरेक्टरी होती है वो सेलेक्ट हो जाती है। जो हमारा ये जीआई था वो सबसे पहले 1970s में जीरोक्स, तो ये नाम है जीरोक्स पार्क। ये जीरोक्स पार्क रिसर्च फैसिलिटी में इसका कंसेप्ट दिया गया और ये जीरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर में 1973 में इसे सबसे पहले यूज़ किया गया। ये यूज़र की पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करना चाहता है या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करना चाहता है। जो बहुत सारे यूनिक्स यूज़र होते हैं वो शेल पे वर्क करना चाहते हैं, वो मतलब वो कमांड लाइन इंटरफेस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो यूनिक्स का जो आप लोगों ने देखा होगा जो डोज कमांड है और शेल जो कमांड है, आप लोगों ने देखा होगा शेल पे वर्क किया है कि शेल बहुत पावरफुल एक कमांड लाइन इंटरफेस है। तो जो यूनिक्स के यूज़र होते हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करते प्रेफर करते हैं, एंड जो विंडोज़ के यूज़र होते हैं वो जीआई का यूज़ करना प्रेफर करते हैं। आप लोगों ने जीआई का यूज़ किया होगा, बट यूनिक्स के जो यूज़र होते हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं इन दोनों के बारे में। टच स्क्रीन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मोबाइल में या अभी कुछ नोट पैड में इस तरीके के, या अब तो सिस्टम में भी आने लगे हैं टच स्क्रीन इंटरफेस भी होता है। तो इसमें माउस की ज़रूरत नहीं है, बस वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है फॉर टेक्स्ट एंट्री और वॉइस कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप्स के इंटरफेस हैं। अगर इंटरफेस की बात आएगी तो आप लोग इसको बता सकते हैं। ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया अलग से सर्विसेज। देन हमारा अलग से अगर पूछा जाता है कि यूज़र इंटरफेस तो उसको आप लोग लिखिए, अदरवाइज वहाँ पे तो बस यूएस सर्विसेज ओएस सर्विसेज पूछेगा तो बस नाम नाम लिख दीजिएगा, जो भी जितना भी मैंने डिटेल में आप लोग को लिखा है उतना लिख दीजिएगा। फिर अब आता है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, सिस्टम कॉल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पोर्टेंट देखिए सभी कुछ होता है इम्पोर्टेंट, फंक्शन टाइप्स, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विसेज, सभी इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है सब। तो आप ये लर्न सब कुछ ही करना है। तो सिस्टम कॉल क्या होता है? सिस्टम कॉल क्या है कि प्रोग्रामेटिक वे है जिसके द्वारा जो कंप्यूटर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल से रिक्वेस्ट करता है। वो सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड करता है? कर्नल प्रोवाइड करता है। तो यूज़र सिस्टम कॉल का यूज़ करके ओएस से इंटरेक्ट करता है। तो जो सिस्टम कॉल होती हैं वो ओएस की सर्विसेज को एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी ये देखिए एपीआई के का यूज़ करके करती हैं। तो जो हमारी सिस्टम कॉल होती हैं ये एक हमारा एग्जाम्पल है कि अगर सोर्स फाइल को डेस्टिनेशन फाइल में कॉपी करना उसके कंटेंट को, तो देखिए इतनी सारी सिस्टम कॉल होती हैं। जैसे कि पहले क्या होगा, इनपुट फाइल का नेम इनपुट कराया जाएगा और फिर उसको स्क्रीन पर राइट किया जाएगा, इनपुट को एक्सेप्ट किया जाएगा, जहाँ पे कॉपी करना उसका नेम पूछा जाएगा, सेम जो स्क्रीन है वो पे आएगा आउटपुट, इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। देन इनपुट फाइल को कॉपी करना है तो कई बार ऐसा होगा कि फाइल होगी ही नहीं तो अबोर्ड हो जाएगा, कई बार ऐसा होगा कि आउटपुट फाइल नहीं होगी, तो अगर आउटपुट फाइल उस नेम से नहीं होगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो उसको कई बार क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से और जो भी कंटेंट है उसको सोर्स फाइल से डेस्टिनेशन फाइल तक कॉपी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक कंटेंट को इस फाइल से एक कंटेंट, जो भी कंटेंट है इस फाइल का, इसमें कॉपी करने के लिए इतनी सारी सिस्टम कॉल को सीक्वेंसिंग का यूज़ किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें आप थोड़ा बहुत आप लोग लिख सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे करके सिस्टम कॉल यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्या है कि हमारी जो सिस्टम कॉल, ठीक है,
हमारी जो सिस्टम कॉल होती हैं वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि प्रोसेस क्रिएशन में एंड मैनेजमेंट में, मेन मेमोरी मैनेजमेंट में, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में, डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस उनको हैंडलिंग में एंड प्रोटेक्शन में एंड नेटवर्किंग में, इन सब में सिस्टम कॉल का यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा इस तरीके से जो हमारी सिस्टम कॉल के टाइप, आप लोग भी पहले तो सिस्टम कॉल के टाइप लिख लेना कि प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इस टाइप से नेटवर्क कंट्रोल। तो अब बात आती है कि प्रोसेस कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम कॉल का एक एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो उसमें ये फंक्शन होते हैं कि हम क्रिएट कर सकते हैं प्रोसेस एंड टर्मिनेट कर सकते हैं, एंड अबोर्ट, load and execute, get process attribute and set process attribute, wait event, signal event, तो allocate the memory and free the memory। तो इस तरीके से आप, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सारे लिखो, यहाँ पे लिख दिया आप लोग को जो जो ईजी लगे, जैसे प्रोसेस क्रिएट करना, एंड अबोर्ट, लोड, जो भी हमें पता है प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है कि क्रिएट कर सकते हैं, टर्मिनेट होगा, एंड होगा, अबोर्ट होगा, लोड, एग्जीक्यूट, वेट इवेंट होगी, सिग्नल इवेंट होगी, एलोकेट करेंगे मेमोरी एंड फ्री करेंगे। तो इस तरीके की प्रोसेस कंट्रोल में आप ये वाली जो फंक्शन है उसके लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फाइल मैनेजमेंट। और फाइल मैनेजमेंट में आप लोग को इसको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। फाइल मैनेजमेंट में सोचिए कि आप लोग को मतलब क्या क्या होता है, बिना देखे स्क्रीन को, इस स्लाइड को बिना देखे आप इमेजिन करिए कि फाइल में क्या क्या होता है। भाई हम फाइल को क्रिएट करते हैं, हम डिलीट करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, उसमें रीड करते हैं, डेटा राइट करते हैं, रिपोजिशन करते हैं, एंड देन हम जो फाइल के एट्रीब्यूट हैं उनको हम सेट भी कर सकते हैं, उनको गेट भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है। नेक्स्ट वी हैव डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन है। डिवाइस को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को। तो जब उसको रिक्वेस्ट करेंगे वो हमें मिलेगी, जब हमें मिल जाएगी, जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं। हम डिवाइस में जो डेटा उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रिपोजिशन कर सकते हैं, एंड अगेन उसके एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की बात आई, तो आप लोग क्या कर सकते हो उसमें, टाइम और डेट को आप गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में अगर बात आती है तो कम्युनिकेशन में आप लोग पहले कम्युनिकेशन कनेक्शन जो होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं, जब चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। और मैसेज पासिंग मॉडल की बात करें तो आप मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। और शेयर्ड मेमोरी में जो एक पर्टिकुलर हम एरिया के थ्रू हम मैसेज कम पास करते हैं तो वहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे उस जो पर्टिकुलर रीजन है उसका एक्सेस गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी सिस्टम कॉल के बारे में लिख सकते हैं। प्रोटेक्शन में हम जो रिसोर्सेज होते हैं उनको, उनके जो एक्सेस होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, परमिशन को सेट कर सकते हैं, किसी भी यूज़र एक्सेस को अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ch मोड में आप लोगों ने, शेल स्क्रिप्ट में आप लोगों ने किसी भी फाइल के लिए एग्जीक्यूशन, आप लोगों ने देखा होगा ना, डी लिखा रहता था फाइल के सामने, वो डायरेक्टरी के सामने, और RWX, तो ये परमिशन होती थी 3 और फर्स्ट यूज़र अदर एंड ग्रुप के लिए। तो उस तरीके से आप जो परमिशन है वो सेट कर सकते हैं। ये कुछ हमारी जो सिस्टम कॉल हैं उनके एग्जाम्पल हैं कि जो फोर्क, एग्जिट और वेट, ये कुछ सिस्टम कॉल हैं। विंडोज़ में इन्हीं को क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस, वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, इस तरीके से का नाम होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। मैंने आप लोगों को इसमें आप प्रोटेक्शन में आप लोगों ने देखिए इसमें CH मोड किया हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से बाइफरकेट करके लिखें। आप लोग सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि फोर्क, एग्जिट, वेट, ओपन, रीड, राइट, क्लोज। यूनिक्स वाली आप लोग देख सकते हैं, इजी है। CH मोड, ये इस तरीके का एग्जांपल दे सकते हैं। और अगर आप लोग को विंडोज़ वाली भी लर्न कर सकते हैं, वो भी क्योंकि उनके कोरस्पॉन्डिंग ईजी है, तो आप लोग उनको भी लिख सकते हैं।
जो हमारी जो फोक सिस्टम कॉल होती है वो प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो जब भी कोई प्रोसेस फोक सिस्टम कॉल को जनरेट करता है तो प्रोसेस की जो है वो कॉपी एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है। तो दो प्रकार के प्रोसेस बनते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस। वो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ वहाँ पे क्लास में। तो जो फोक सिस्टम कॉल का अगर यूज़ किया जाता है तो जो पेरेंट प्रोसेस होता है, जो जिसको जो जनरेट करता है वो पेरेंट प्रोसेस होता है, जो क्रिएट होता है वो चाइल्ड प्रोसेस होता है। बिल्कुल दोनों सेम ही होते हैं चाइल्ड एंड पेरेंट, और वो रिसोर्सेज को भी शेयर करते हैं, बट उनके फिजिकल जो एड्रेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एंड कई बार रूल रहते हैं कि जो पेरेंट प्रोसेस होता है वो तब तक टर्मिनेट नहीं होगा जब तक चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगा, और अगर पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो वो चाइल्ड प्रोसेस भी अबॉर्ट हो जाता है। इस तरीके के मैंने आप लोग को बताया है क्लास में, तो आप फोक सिस्टम कॉल के बारे में लिख सकते हो। हमारी एक मैंने एग्जीक्यूशन सिस्टम कॉल आप लोग को बताया होगा, EXEC, तो उसका भी यूज़ सिस्टम कॉल को जनरेट करने में किया जाता है, बट उसमें न्यू प्रोसेस तो बनता है बट पेरेंट प्रोसेस, तो उसमें क्या रहता है कि दोनों में ही प्रोसेस फोक और दोनों का ही यूज़ किया जाता है बनाने में नया। बट EXEC में क्या होता है कि जो नया प्रोसेस होता है वो पुराने प्रोसेस को रिप्लेस कर देता है। तो और एग्जिट सिस्टम का कॉल का तो यूज़ प्रोसेस एग्जिट करने में किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो सिस्टम कॉल के बारे में आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं।